है ना। पहले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? सूक्ष्मदर्शी के पार्ट्स के बारे में जाने थे। और सूक्ष्मदर्शी यानी उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। माइक्रोस्कोप के एक पार्ट के बारे में जाने थे कि पार्ट्स इसका क्या नाम है, उसके पार्ट्स के बारे में जाना। इट्स ओके, ठीक है। तो आज अब इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कुछ हम लोग प्रयोग देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रयोग संख्या ये है आपके सिलेबस के हिसाब से। इसमें क्या है कि हाउ टू स्टडी प्लांट सेल। प्लांट सेल के स्टडी हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कि आप लोग को क्लास में बताए थे कि जितने भी सजीव हैं सब सेल के बने हैं, है ना। सेल के बने, उसमें कुछ जो है सजीव आपके यूनिसेलुलर है, एक सेल के हैं, कुछ मल्टी सेलुलर है ना। बहुत सारे सेल से बने हैं। सेल को भी बताएं हम आपको कि सेल सबसे बेसिक है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। उसके जीवन की सबसे क्या है? संरचनात्मक एवं इकाई, है ना, क्रियात्मक इकाई है। इट्स ओके। इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक अभिरंजित अस्थायी आरोपण तैयार करेंगे। मतलब एक स्लाइड हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। ये स्लाइड है, इसका प्रिपरेशन करेंगे। हम लोग देखेंगे इसमें स्लाइड में प्लांट सेल किस तरह का है, कैसा है, ठीक है ना। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? प्याज के झिल्ली। देखिए बच्चे, ये प्याज हमारा है ना, प्याज। इससे हम लोग एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन निकालेंगे उससे, और उसको अभिरंजित करके हम लोग देखेंगे उसमें प्लांट का सेल किस टाइप के हैं, किस तरह के हैं सेल उसका, ठीक है ना। प्याज की झिल्ली का एक अस्थायी स्लाइड तैयार कर उसके सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देखेंगे। इसका उद्देश्य हमारा आज का इस प्रयोग का उद्देश्य यही है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले प्रयोग करने से पहले हमारा साइंस में या विज्ञान में बात करेंगे तो उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। किस लिए आप कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है ना। तो उद्देश्य हम बता दिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य है। इट्स ओके। अब हम लोग देखेंगे उसके जो उद्देश्य है, जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या क्या आवश्यक सामग्री लगेगी, मतलब रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या है, कुछ लगेगा ना उसमें। जैसे हमारा प्याज चाहिए, स्लाइड चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है ना, फिर वॉच ग्लास चाहिए। तो क्या क्या उसमें लगेगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और उसको हम लोग अपने प्रयोग के जो पुस्तिका बनेंगे, प्रैक्टिकल जो कॉपी बनेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे। इट्स ओके, ठीक है। आगे देखते हैं। एक प्याज लेना है, ठीक है, वही छोटा बड़ा प्याज ले लिए, एक स्लाइड लिए, वॉच ग्लास। देखिए वॉच ग्लास के नाम से आप नहीं समझते होंगे, ये हमारा वॉच ग्लास है। क्या है? वॉच ग्लास, है ना। ये हमारा स्लाइड है, इसको क्या कहते हैं? स्लाइड। ये वॉच ग्लास। वॉच ग्लास का उपयोग क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे, क्यों वॉच ग्लास में क्या करते हैं, है ना। चिमटा लेते हैं, सुई, ब्रश, सोखता कागज, सैफरीन सॉल्यूशन। सैफरीन जिसको कहते हैं क्या? सैफरीन रंजक, सैफरीन सॉल्यूशन याद रखना है। ग्लिसरीन, पानी तथा एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इतना ही हमारा इस प्रयोग करने के लिए, इतना हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल, मतलब आवश्यक सामग्री चाहिए। इट्स ओके, ठीक है ना। अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। कोई भी प्रयोग करने से पहले हम लोग ये सब चीज सब कुछ देख लेंगे, है ना। कोशिका का बना होता है, सेल के संख्या अलग अलग होते हैं, कुछ के सेल के आकार भी अलग होते हैं, प्रकार अलग होते हैं, तथा परिमाण भी इसमें ज्यादा कम। हमारे अगर सेल की बात करते हैं, अगर ह्यूमन सेल में अगर बात करेंगे तो करोड़ों और वो बिलियन सेल्स हमारे, है ना। किसी में देखते हैं कि सिंगल सेलुलर है, कोई मल्टी सेलुलर है, तो आप सब क्लास में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तथा परिमाण अलग अलग होते हैं। प्रत्येक सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। प्रत्येक सेल में कितने बेसिक कंपोनेंट है? 3 बेसिक कंपोनेंट है, याद रखना है। नंबर 1 क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सभी सेल जो है बताया होंगे आपको कि एक सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली से घिरी होती है ना, कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। ओके। नंबर 2 साइटोप्लाज्म, अंदर के जो जिस तरह फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म कहते हैं उसको, है ना, जीव द्रव्य उसे कहते हैं। नंबर 3 उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कंट्रोल ऑफ द
एंड रेगुलेटर ऑफ द सेल कहलाता है। वही सेल न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल का कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट करता है एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस को क्या कहेंगे? रेगुलेटर ऑफ द सेल एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल। इट्स ओके। नंबर 4 को हम एक चीज और देखेंगे, प्लांट सेल का जो हम अध्ययन करते हैं तो प्लांट सेल में एक और चीज पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? कोशिका सेल वॉल, है ना? सेल वॉल प्लांट सेल में शिफ्ट होगा। तो ह्यूमन मतलब जो एनिमल सेल में सेल वॉल अब शिफ्ट होते हैं। ये भी आपको जो डिवीजन करके बताया होंगे आपको कि सेल वॉल प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और इसमें क्या होता है? इसमें सेल में क्या होता है वो आपसे होता है। आगे लिखिए इसको, आगे हम लोग चलिए बच्चों, देखिए अब तक हम लोग क्या देखें? उद्देश्य देखें इसका और आवश्यक सामग्री और इसका सिद्धांत हम लोग देख चुके हैं ना। अब हम लोग देखेंगे इसका कैसे प्रयोग करेंगे। इसका लिखते हैं हम लोग इसको क्रिया विधि, है ना? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी कहते हैं इसको, क्रिया विधि। कैसे कैसे उसके क्रिया हम लोग करेंगे, कैसे देखेंगे इसको, है ना? कैसे स्लाइड बनाएंगे, कैसे रखेंगे, कैसे हम लोग करेंगे, इसी चीज को हम लोग एक स्ट्रक्चर बना दिए। इसको हम लोग इसी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए क्या लिखा हुआ, सबसे पहले प्याज का एक छिलका लेंगे। देखिए आप लोग सब देख रहे हैं कि ऑनियन है, यस सर, प्याज है, इसका छिलका हम लोग लेंगे। छिलका लेंगे इसका, देख लो सर, छिलका लिया इसका। छिलके से फिर क्या करना, देखो इस छिलके से पतली झिल्ली निकालना है। देखिए हम लोग निकाले हैं पतली झिल्ली निकाल लेते हैं। इसको निकालना है चिपटा से, यूज करना, लेकिन है हम निकाल रहे हैं, चिपटा अवेलेबल नहीं है। देखिए ये पतली झिल्ली इससे निकाल दिए, है ना? पतली झिल्ली निकालने के बाद इसको क्या नेक्स्ट देखिए प्रोसेस क्या लिखा हुआ, वॉच गिलास में इसको क्या करेंगे? ये वॉच गिलास है, इसमें इसको क्लीन करने के लिए इसमें रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करेंगे इसको, है ना? थोड़ा सा वाटर देते, पानी है इसमें, क्या है? इस झिल्ली को हम लोग इसमें डाल दिए, है ना? वॉच गिलास में इस झिल्ली को पानी लेकर इसमें डाल दिए झिल्ली को। इसके लिए इसमें फिर क्या डालना है? जल में सैफरिन सॉल्यूशन जो हम लोग लिए हैं, सैफरिन सॉल्यूशन का 2 ड्रॉप इसमें मिलाना है। 2 ड्रॉप इसमें मिलाएंगे, है ना? फिर उसके बाद स्लाइड हम लोग लिए, ठीक है? ये स्लाइड है, यस सर। इसको आप सोख्ता कागज से पोंछ दीजिए, जरा क्लीन हो जाएगा ये, है ना? क्लीन कर दिए। इस पर फिर ग्लिसरीन मिला दें। ग्लिसरीन क्या है कि हमारा जो मेम्ब्रेन लिए है, जो झिल्ली लिए है, वो जल्दी नहीं सूखेगा, इसलिए ग्लिसरीन मिलाते हैं हम लोग, है ना? ग्लिसरीन ले लिए। उसके बाद देखिए क्या करना, फिर ब्रश की सहायता से स्लाइड पर झिल्ली को रखेंगे। ये ब्रश की सहायता से इसको झिल्ली को हम स्लाइड पर रखेंगे। झिल्ली मुड़ ना पाए, पॉज करिए।
इस झिल्ली को हम लोग स्लाइड पे रख लिए, है ना। स्लाइड पे रखें झिल्ली को ब्रश की सहायता से, ठीक है। उसके बाद इसको, इस स्लाइड को हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ऑब्जर्वेशन के लिए, अवलोकन करने के लिए इसमें हम लोग सेट करेंगे, रखेंगे। ओके, हम लोग रख रहे हैं, देखिए कैसे रखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि क्लिप पर इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट कर लिए, मिरर भी एडजस्ट कर दिए, यहाँ हम लोग लेंस लगाकर इसको भी एडजस्ट कर दिए, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या दिखता है। देखिए इस सेल जो है ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है एकदम, ठीक है ना। घेरा हुआ है सेल, छोटे छोटे जो है ना, एक सेल वाल से अलग अलग सब डिवाइड किया हुआ। जिस तरह से हम लोग मधुमक्खी के छत्ते में कैसे दिखता है, वैसे इसमें पूरा दिख रहा है विद सेल वाल के साथ में। एक अलग सब अपना अपना घर बनाया हुआ है। देखो ये सब एक ही साइज के इसमें है। देखिए उसके अंदर भी न्यूक्लियस भी दिख रहा है, बीच में न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, सब चीज़ इसमें एकदम क्लियर दिख रहा है। अब हम लोग बारी बारी से आएंगे और एक एक करके बच्चे लोग आके देखेंगे इसको कि कैसे है। उसके बाद इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग। आइए इधर आइए, देखो छूना चाहिए बस, यहाँ देखो, आँख लगाओ नीचे लो, कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, देखो कैसे दिख रहा है ऐसे। हाँ चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आकर देखो, एडजस्ट किया हुआ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। अब देख लेना कि हम लोग प्लांट सेल का कैसा ऑब्जर्वेशन किए, एक इसके प्याज के छिलका लेकर उसका मेम्ब्रेन निकाल कर, है ना, कैसे प्लांट सेल होता है, हम लोग उसका अवलोकन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आके देखिए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए देखिए, और नीचे और सटा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, हाँ चलिए देखो एक आँख कैसे बनता है, आप सिटाओ कैसे दिख रहा है, वैसे दिख रहा है। कंपार्टमेंट बना हुआ है ना एकदम, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है ना, अलग अलग घर बना हुआ सबका, है ना। कैसा लग रहा है, क्या हंस, एक आँख बंद करके दूसरा आँख देखो, दिख रहा है भाई में, है ना। देख इस तरह बना हुआ, देखो यहाँ इस तरह बना हुआ है, बीच में जो न्यूक्लियस भी ऐसा है। चलिए नेक्स्ट आ गया, अब उसको ले रहा है, सेट किया और आँख बंद कीजिए, क्लियर देखेगा। हाँ सर कैसे दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, नहीं आप बताइए तब ना कैसे दिख रहा है वो, हाँ हाँ तो और नीचे नजर कर रहा है, देख रहा है। हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखकर स्ट्रक्चर देखिए ना, सेल हम लोग किताबों में पढ़ते रहे कि सेल सेल सेल, कोशिका कोशिका कोशिका, आज कोशिका को हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से, है ना, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ चलिए आप नोट कीजिए इसको, ना उसके बाद हम लोग देखेंगे इससे कुछ अवलोकन क्या किया हम लोग, ऑब्जर्वेशन दिखेंगे इसके नीचे में, क्या अवलोकन है ना, ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या देखा, कोशिका को देखा, किसी और चीज को नहीं देखा, है ना। उसका ऑब्जर्वेशन लिखेंगे ना, तो लिखेंगे उसमें, इसमें कई आयताकार सेल है, आयताकार सेल दिखाई दे रहा है। प्रत्येक सेल का एक क्या होता है, स्पष्ट सेलवाल उसमें दिख रहा था, सेलवाल दिख रहा था ना, गिरा हुआ दिख रहा था सेलवाल, ठीक है। प्रत्येक सेल में एक गाढ़ा रंग का एक न्यूक्लियस भी दिख रहा है, ब्लैक कलर का दिख रहा है।
ना, ग्रे कलर का गाढ़ा ऐसा एक न्यूक्लियस दिख रहा है और उसमें वैक्यूल भी दिखाई दे रहा है। हम लोग ये ऑब्जर्वेशन इससे कर लिए, ठीक है। अब इसको क्या है, कुछ प्रयोग करने से पहले मतलब बाद में कुछ उसकी सावधानी भी चाहिए, क्या उसमें प्रिकॉशन नहीं करना है, इन चीज को भी हम लोग नीचे करते हैं, लिखते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे इसको, है ना। क्या उसकी सावधानी है, जैसे जिस तरह से हम लोग इसको छिलके को इस पर सेट कर रहे हैं स्लाइड पे, तो छिलका जो है मुड़ना नहीं चाहिए, फोल्ड नहीं होना चाहिए। बहुत पतला मेम्ब्रेन है, छिलका बहुत पतला है, तो मुड़ेगा अगर तो वो दिखाई स्पष्ट नहीं देगा। वो इस चीज का हम लोग खास ध्यान रखेंगे। छिलका जो है, मेम्ब्रेन जो है, वो फोल्ड नहीं होनी चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो क्लियर दिखाई नहीं देगा आपका, है ना। और इसमें जो हम लोग सैफरिन जो रंजक या पिगमेंट जो मिलाए इसमें, तो वो ना ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। मतलब एक जो लिमिट दो ग्राम का जो नाम बताया वही उतना ही डालिए, नहीं कि एक ही बार पूरा डाल दिए ये भी आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। स्लाइड जो हमने दिखाया, स्लाइड साफ होने चाहिए तभी वो क्लियर दिखाई देगा। ये सब चीज हमारी सावधानियां हैं, इसको अगर सही से करेंगे तो एकदम क्लियर स्पष्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे। इस सेल का कैसे ये घिरा हुआ सेल है, आकार से दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, सब दिख रहा है हम लोग। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये स्लाइड बनाया हम लोग, है ना, यहाँ पे बनाकर इसको मेम्ब्रेन को रखे हैं, उसमें देखिए क्या अवलोकन कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर। यहाँ से देखिए उसको क्या दिख रहा है, मधुमक्खी के छत्ता टाइप किस तरह का गोल गोल दिख रहा है, आयताकार दिख रहा है, आयताकार है, उसके अंदर कुछ बिंदु टाइप का गाढ़ा है वो, है ना, वो क्या है, न्यूक्लियस है वो, और पानी और डॉट पूरा बना होगा कहीं कहीं पे, यस सर, वो क्या साइटोप्लाज्म है ना। हम लोग चीज देखे थे ना यहाँ पे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब चीज का, हाँ वही चीज सब उसमें दिख रहा है। चलिए बच्चों, हम लोगों ने स्लाइड में क्या देखा इसका ऑब्जर्वेशन अवलोकन करते हैं। इसमें हम लोग देखा कि कई आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती है। प्रत्येक कोशिका एक स्पष्ट कोशिका भित्ति से घिरा दिखता है। प्रत्येक कोशिका में एक गाढ़ा रंग का न्यूक्लियस तथा एक रिक्तिका या राजधानी वैक्यूल्स दिखाई देता है। तो ये बताइए कैसा लगा आज का आपका प्रयोग? बहुत ही अच्छा, बहुत खुश है ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग अगले प्रयोग में हम लोग मिलेंगे, ठीक है।